तो इससे मेरे मन में, जहन में डर रहता था कि मुझे उस पर भी ध्यान देना है, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था। पूरे देश में अगर किसी एक प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था आज की तारीख में पहुंची है तो वो दुख के साथ कहना पड़ता है वो हमारे प्रदेश बिहार में ही है। एडमिशन लिया था उस समय प्रोफेसर शर्मा सर थे, डायरेक्टर प्रीतम एडमिशंस के, और उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया था और मैं वो रांची में मैंने जाके वो टेस्ट सफलतापूर्वक मैंने वहाँ पे ये टेस्ट दिया। तो उसके बेसिस पे मुझे वहाँ पे मैंने कैट भी क्लियर किया था, फिर उसके बाद जाके मुझे यहाँ पे एडमिशन्स मिला। और जब मैं कॉलेज में गया तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, बहुत बड़ा कैंपस था, और जब वहाँ जाके देखा तो अलग अलग विभिन्न देशों के बच्चे वहाँ पे आए हुए थे और बहुत ही अच्छा एक माहौल मिला मुझे वहाँ पे पढ़ने लिखने का, समझने का। जब मैं अपनी बचपन की कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी बाहर से हुई है। जब मैं 4 साल की उम्र का था तो मेरे बाबूजी ने मुझे हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल भेजा देहरादून में, और मैं अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों में पढ़ते हुए, जैसे स्कूलिंग डेज मेरा देहरादून में हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में हुआ, ईस्ट में अपना जमशेदपुर से भी पढ़ा, और फिर बैंगलोर गया, फिर उसके बाद मैं गीतम यूनिवर्सिटी में आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पे मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत फोकस्ड रहता था अपनी पढ़ाई को लेकर के, लेकिन दिल ही दिल कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ रहता था कि मैं कैसे अपने उन सपनों को भी पूर्ण करूं जो मेरे मन में भी थे। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, और वहाँ पे आप लोगों ने एक स्कोप दिया मुझे क्रिकेट खेलते हुए और अपनी पढ़ाई को करते हुए। लेकिन जब वहाँ पे मैं गया था तो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा आप लोग का बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आपने एक स्ट्रिक्ट किया हुआ था कि अब अगर आप अपने एकेडमिक्स मिस करेंगे तो 5 नंबर आपके घटा दिए जाएंगे। तो इससे मेरे मन में, जहन में डर रहता था कि मुझे उस पर भी ध्यान देना है, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था। आपने 80% अटेंडेंस रखा था वहाँ पे कि एनी हाउ यू हैव टू डू दैट। तो मुझे उस खेल कूद के साथ मुझे अपने एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना पड़ता था। और एक बार मुझे याद है कि मेरे थोड़े नंबर कम आए थे, और तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वहाँ पे जो गाइडेंस आप सुना रही है कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार और बिहारियों को अवसर मिलना चाहिए, भाई इतिहास गवाह रहा है, गौरवशाली इतिहास हम लोग का रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग तब फक्र करते थे जब शिक्षा के क्षेत्र में बाकी देश शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। पर अगर आज की तारीख में अगर आप बिहार में शिक्षा व्यवस्था को अगर आप देखें, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, दुख के साथ कहता हूँ, पर कहने में कोई संकोच नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लचक, सबसे ज़्यादा हाशिए पर पूरे देश में अगर किसी एक प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था आज की तारीख में पहुंची है तो वो दुख के साथ कहना पड़ता है वो हमारे प्रदेश बिहार में ही है। मैं बिहार के बच्चों को देखता हूँ, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ पर जाकर टॉपर बनते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा मेहनत कर कर अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर डिग्री हासिल करते हैं, बड़े से बड़े कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं अपनी काबिलियत पर कहाँ पर? दूसरे प्रदेश जाकर। मैंने कई बार इस विडंबना को मैंने जाहिर किया है। कोटा एजुकेशनल हब बना हुआ, कोटा में मेरे बच्चे जाते हैं और कोटा की व्यवस्था डॉक्टर उदय जी को मैं बताना चाहूँगा, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, वहाँ के अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिल सकती? क्यों हमारे प्रदेश में, भाई भारत एक साथ आज़ाद हुआ तो क्यों कहीं दिल्ली बम्बई जैसे चमचमाते शहर बने, कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा कहलाता है। और किसी भी प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की जड़ में शिक्षा का महत्व होता है। मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थक हूँ कि हम लोग को बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर में ही नहीं बांधना चाहिए, या हमारे प्रदेश में भैया सिर्फ सर्विसेज को ही लेकर बचपन से उनके दिमाग में धारणा नहीं बांधनी चाहिए, बच्चों को खुली छूट देनी चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं भैया जो कला के क्षेत्र में जाकर, स्पोर्ट्स में जाकर उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम किया। बिहार से ही कई ऐसे बच्चे हैं जिनको जब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ले लीजिए, एक्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके, सिंगर से लेके, खेलकूद में आप देख लीजिए, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम ऊंचा करने का काम किया। ये बात जब मैं गीतम यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, जो एक मल्टी डाइवर्शनल अप्रोच है आप लोगों की, अलग अलग क्षेत्र में, ना सिर्फ इंजीनियरिंग, ना सिर्फ मेडिकल, फार्मेसी, मुझे बहुत खूबसूरत लगा पब्लिक पॉलिसी का जो आप लोगों ने एक वेंचर शुरू किया है। मेरे मुख्यमंत्री जी को भी संभवतः इस कोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। पब्लिक पॉलिसी, नीतियाँ किसी भी प्रदेश, किसी भी देश को बनाने की मूल व्यवस्था में आती है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, मेरी शिकायत किसी सरकार से, किसी नेता से, किसी राजनीतिक दल से कभी भी नहीं रही है। मैंने हमेशा, मेरे संस्कारों में है, मैंने अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से हमेशा सीखा है बड़ों का सम्मान करना। और ईमानदारी की बात है, मेरे मुख्यमंत्री उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, हर स्तर पर वो मुझसे बहुत बड़े हैं और उस नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। पर जब बात नीतियों की आती है, जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के भविष्य को निर्धारित करेगा, उन नीतियों से मुझे ऐतराज़ है। बिहार में अगर आप शिक्षा नीति को देखें और शिक्षा व्यवस्था को एज अ होल अगर आप देखें, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नीति और नहीं हो सकती है। आज बिहार में आप अलग अलग ब्लॉक्स में चले जाइए, अलग अलग प्रखंडों में आप चले जाइए, पंचायत तो खैर भूल जाइए, प्रखंड स्तर में ही अगर आपको विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के शिक्षक अगर उस स्तर के मिल जाएं, जो कि असंभव सी बात लगती है। पूरा प्रदेश में घुमा हूँ, शायद ही कोई ऐसा जगह रहा होगा जहाँ पे मैं नहीं गया हूँगा। और आए दिन जो सुर्खियाँ बनता है हमारा प्रदेश, अब दोबारा अफसोस होता है, सुर्खियाँ बनना चाहिए काबिलियत को लेकर, पर हमारा प्रदेश सुर्खियाँ बनता है बिहार की गलत नीतियों को लेकर। आए दिन नेशनल चैनल्स, न्यूज़पेपर्स में हम लोग देखते हैं कि शिक्षक के पास गए, शिक्षक को इसकी स्पेलिंग नहीं आती, उसकी जानकारी नहीं। मैं इन शिक्षकों को भी दोष नहीं देता हूँ, संभवतः उनको गलत जगह पे अपॉइंट किया गया, उनका बहुत बेहतर उपयोग आप किसी और क्षेत्र में कर सकते थे। मैं उन अधिकारियों को दोष देता हूँ जो इनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के वक्त क्यों नहीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता, क्यों नहीं क्राइटेरियाज फुलफिल किए जाते, और ऐसे ऐसे शिक्षकों की आप भर्ती करते हैं जिनके पास जाकर सवाल पूछे कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है, तो उसमें उनके पास जवाब नहीं होता। और ये सुर्खियां बनती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, संभवतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और इसमें बदनाम कौन होता है? मेरा प्रदेश। और इसका जिम्मेदार कौन? राज्य सरकार। भैया, भारत में संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से भारत का संविधान शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में देता। लोग यहाँ दिल्ली, बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।